आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉपिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तरह के प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है तथा इस तरह के प्रश्नों को किस तरह हम आसानी से हल कर सकें, वो भी हम बहुत तरह के क्वेश्चनों को करने के पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ये इस तरह के क्वेश्चन हर बार एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, माना कि कोई संख्या हम एक्स मान लेते हैं, उस संख्या का 1/5। अब उस का की जगह मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, वो हमारी बोर्ड मास की क्लास में पढ़े, क्योंकि बोर्ड मास की क्लास में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। तो चलिए, यदि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का, ये वो संख्या है कि 1/7 से 10 अधिक है, मतलब ये संख्या इससे 10 अधिक है, इसलिए इसको इधर 10 लिखा ताकि अब दोनों बराबर हो गई हैं। क्योंकि ये 10 अधिक थी, ये वाली संख्या 10 अधिक थी, लेकिन जब वो इधर चली गई तो अब इन दोनों का मान बराबर हो गया। इसको इस तरह लिखा जाता है, ये ध्यान रहे। अब इसे सॉल्व करते हैं। x5 बराबर में x7 प्लस में 10। अब इसको इधर ले आएंगे तो x/5 माइनस में x/7 बराबर में 10। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, और इधर 7x आएगा, इधर 5x आएगा, बराबर में 10। इससे मैंने इतनी आसानी से कैसे कर दिया, वो सिंपल, 7 को इससे मल्टीप्लाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह। तो यहाँ पर आता है 2x बराबर में 350 और x बराबर में 175। हमारा x बराबर 175 आ गया, और हमने जो संख्या थी वो हमने x ही मानी थी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 3 गुना, इस बार हमें इस संख्या का 3 गुना का है, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 1/2 इस तरह नहीं कहा। तो इस संख्या का, जैसे संख्या हमने माना x का 3 गुना ये होता है, जैसे 1 का 3 गुना क्या होगा 3, 2 का 3 गुना क्या होगा 6, उसी तरह x का 3 गुना 3x होता है। अब एक बार थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लें। अब देखिए, इसी संख्या के 3/5 से यही संख्या है x, उसका जो 3/5 है से 60 अधिक है। अब हमें वो संख्या याद करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह मैंने इसको फ्रेम करा। अब इसको सही रूप में करते हैं। 3x बराबर में, इधर भी 3x 5, ये 60। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसके नीचे 1 होता है, तो इसको फिर से इधर माइनस में लाएंगे और इधर 60 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे, 5 या 15x और 3x, क्योंकि 3 एकम 3 होता है, 60। अब इधर आ जाएगा 12x बराबर में 60 मल्टीप्लाई में 5। मैंने इसको 60 मल्टीप्लाई 5 इसलिए लिखा क्योंकि 12 से 60 5 पे कट जाता है, तो हम सीधा कर सकते हैं, ना कि पहले 60 को 5 से करें, 300 लिखे, फिर उसको फिर 12 से काटे। इससे बढ़िया सीधा ही ऐसे कर दिया जाता है। ये करते करते समझ विकसित हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर नंबर 1। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। भिन्न भिन्न क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होता है, जिसमें यह अंश होता है और ये हर होता है। ये भी हमने बोर्ड मास की क्लास में और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, जिसमें हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करवाए, उसमें ये बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब भिन्न 4/7 भिन्न है, ये कोई 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग इतना है। मतलब इसका कोई x/y भाग हमें जोड़ना है, और ताकि वह ये बन जाए। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एकम 14, फिर 1 से प्लस करेंगे तो 15/14 इस तरह होता है। तो यहाँ 15/14। अब इससे सॉल्व करेंगे तो XY तो इधर ही रहेगा, 15/14 माइनस में 4/7, ये इस तरह हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ 14 लिखना है, क्योंकि एलसीएम इसका 14 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ 7 दूनी 14 तो 8 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7/14 1/2। x/y का आंसर 1/2 आ गया, जो हमारा ये आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सोल्व हुआ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है
तो उस संख्या का 3/10। अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए, कोई संख्या मान ली है x, इसका 1/4 का के लिए मल्टीप्लाई करना लगाते हैं 1/3 भाग, देखा जाए तो वो 15 है। तो अब इससे सीधा पता चल जाएगा x, ये 12 हो जाएगा, 12 इधर चले जाएगा, 15 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम, तो x बराबर 180 आ जाएगा। पर आखिरी में हमें पूछा इस 180 जो संख्या है इसका 3/10वां भाग क्या होगा, तो 3/10वां भाग होगा 54। 54 हमारा आंसर नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हल हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी के किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा विद्यार्थी गलत करता है, तो इसको ज़्यादा ध्यान से देखें कि एक विद्यार्थी के किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना है, ठीक है, और परंतु उसने उस संख्या का 3/2 से भाग कर दिया गुणा करने की जगह, तो परिणामी उत्तर सही उत्तर से 10 कम है। अब इससे देखें, कोई संख्या थी हमारे x, इसको कहा गया कि 3/2 करते हैं, ये मतलब हमारी सही टर्म है, लेकिन उसने कर क्या दिया, उसने इसकी जगह कर दिया x को 3/2 से भाग कर दिया, तो 3/2 को हम उल्टा कर देंगे 2/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। कर दिया तो ये हमारी गलत है, ये हमारा सही फ्रैक्शन है, ये हमारा गलत है। उसके बाद क्या गया है, जो इसका परिणाम हुआ ना वो सही उत्तर से 10 कम हुआ, मतलब इसका जो आंसर आना था उससे 10 कम ये हुआ है, तो इसमें हम सीधा ही घटा देंगे 3x/2, इसको माइनस में 2x/3, तो इसका अंतर हमारे को 10 दिया है। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ 9x, यहाँ 4x, ये 6 इधर चले जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से 5x बराबर में 60, तो x बराबर में 12 आंसर, वह संख्या हमारी 12 है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ये क्वेश्चन चाहे मैथ्स में हो चाहे रीजनिंग में हो, हर बार एसएससी और रेलवे का सबसे मनपसंद क्वेश्चन है। किसी ना किसी एक शिफ्ट में ज़रूर ये क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक दिन को पहले क्या कर सकते हैं हम, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो हमने पूरे दिन का निकाल दिया। अब हमको 45 मिनट का निकालते हैं। 45 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इसको हम भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसके बट्टे में ही 24 × 60 कर देंगे। 60 से 60 कट गया, 15 या 45, 15 चौके 60, 3 7 21, 3 8 24, 1/32 हमारा 1/32 आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन, यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को, पहले इतना समझ लें, ये इतना क्या है, इनको सही रूप में लिखेंगे तो 9/4 और 3 5/3। अब इसके अंतर का है, इसका जो अंतर हम पहले अंतर ही निकाल लेते हैं कि इसका अंतर क्या होता है। तो एलसीएम 12 लेंगे, 4 3 12 होता है, 3 9 का नोट 27 हो गया, यहाँ 3 चौक तो 5 चौक 20, यह आया 7/12। अब हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसको डिलीट कर दें। अभी हम कहाँ पहुँचे, 7/12 के, अब इसमें बोला के 3/4 भाग के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए। अब पहले इसको सही रूप में लिखे, तो 13/4 के 2/3, तो इनको काट दें 13/6। अब हम इसको भी काट सकते हैं, 3 चौक 12, तो 7/16। अब ये लाइन ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। इसने कहा क्या है कि 3/4 भाग को जब 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, मतलब ये चीज़ हमको घटानी है इसमें से, ना कि ये वाली संख्या हमको इसमें घटानी है। आई होप समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आंसर निकालने में, और वो मैं दिखाता हूँ। जैसे इसमें माइनस करा 7/16, इनका एलसीएम आया 48, 6 8 48, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, तो 13 और 8 104 यहाँ, और 16 3 48, तो 7 7 21। यहाँ से आंसर आया 83/48। 83/48 हमारा आंसर हुआ, जो आंसर नंबर हमारा है डी। लेकिन अगर हम इसको ना समझते इस लाइन को, मतलब, और हम इसको इसमें से घटा देते, तो ये आंसर हमारा माइनस में आता, और विद्यार्थी माइनस वाला आंसर टिक कर देते, जबकि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के हर में a जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न मैंने अभी बताया था, इसमें x होता है, y मतलब ऊपर अंश नीचे हर। अब ये हर वाले में इसने कहा 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। अब उसके बाद इसने दूसरी लाइन क्या बोली, यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो वह 1 हो जाती है, मतलब फिर से यही है, इस बार हर में 1 जोड़ा जाए तो ये 1 हो जाती है। तो इन्हें पहले सही रूप में लिख देते हैं, 2x बराबर में y + 1 और x + 1 बराबर में y। अब इसे हम यहाँ देखें तो x बराबर y - 1 कर देते हैं और इसको इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे x बराबर y - 1 और अब हम इसे घटा देते हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो x आएगा, तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, इधर 2 मतलब x बराबर हमारा 2 आ गया है। अब इसको इस सवाल में देखते हैं, इसमें पुट करते हैं, अगर x के बराबर 2 कर देते हैं, माइनस का एक इधर आएगा तो 3, तो y बराबर 3। हमारे को x की वैल्यू भी पता चल गई, y की वैल्यू भी पता चल गई। अब क्या पूछा है, भिन्न के अंश और हर का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 6 होता है, तो 3 दूनी 6, तो आंसर हमारा 1। आई होप आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हल होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जी चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक हो गया। अब 250 अधिक हो गया तो दी गई संख्या याद करनी है। कोई संख्या थी x, इसको कहा गया कि 5/16 ज्ञात करना है, लेकिन उसने इसकी जगह x का 5/6 ज्ञात करा। तो पहले इन्हें सही रूप में लिख दिया, 5x/16 इधर 5x/6। अब ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आंसर निकालने के लिए। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक है, मतलब ये हमारी सही लाइन थी और ये गलत, तो सही उत्तर से ये ज़्यादा है 250, तो मतलब ये ज़्यादा बड़ा है। तो हम 5x/6 में से 5x/16 घटाएंगे तो इसका अंतर हमारा 250 होगा। अब इससे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ फिर से 48 आएगा, 6×6 36, 6×7 42, 8 48, 8×5 40 का 40x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 15x हो जाएगा, यहाँ 250। इनका अंतर आ रहा है 25x। 25x को काटेंगे तो ये 10 पे कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 480 और 480 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह सोल्व किया जाता है। इससे संबंधित एक और पार्ट कल पढ़ाया जाएगा आपको, जिसमें इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आसानी से किस तरह कर सके वो भी समझाया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।